कहा जाता था कि अफ्रीका में लोकतंत्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में फिर से लौट आई है सैन्य तख्तापलट की परछाई। सिर्फ एक या दो देश नहीं, गिनी 2021, चाड 2021, बुर्किना फासो 2022, नाइजर 2023, गैबन 2023। इन 5 देशों में एक सैन्य शासन का उदय हुआ। 2021 सितंबर, एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी कर्नल ममादी डुम्बुया के नेतृत्व में गिनी में हुआ एक तख्तापलट। हटा दिए गए राष्ट्रपति अल्फा कोंडे, जो 83 साल की उम्र में भी तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता पर काबिज थे। सेना ने दावा किया, हम लोकतंत्र बहाल करने और भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं। लेकिन हकीकत में जो देखा गया, लोकतांत्रिक चुनाव बार बार टल रहा है, राजनीतिक दलों की गतिविधियां निलंबित और सैन्य शासन अपनी सत्ता को लंबा कर रहा है। चाड का मामला थोड़ा अलग था। अप्रैल 2021 में राष्ट्रपति इद्रिस डेबी विद्रोहियों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। उनकी मौत के बाद सेना उनके बेटे मोहम्मद इद्रिस डेबी को अंतरिम नेता घोषित करती है। यह एक पारंपरिक तख्तापलट नहीं था, लेकिन यह सैन्य उत्तराधिकार लोकतंत्र के रास्ते में बड़ी बाधा डालता है। संविधान को निलंबित कर दिया जाता है, चुनाव स्थगित होता है, विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ ने विरोध जताया, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध कमजोर ही था। जनवरी 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी डामिबा राष्ट्रपति रोक काबोरे को सत्ता से हटा। उनका आरोप सरकार जिहादी आतंकवाद को नियंत्रण करने में। लेकिन दिलचस्प, सिर्फ 8 महीनों सितंबर में कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे इबा को सत्ता से। शुरुआत में जनता ने समर्थन, धीरे धीरे साफ। इस सत्ता संघर्ष में लोकतंत्र कहीं खो गया है। जुलाई 2023 में अफ्रीका के सबसे पश्चिम समर्थक और लोकतांत्रिक देशों में नाइजर, वहां की सेना लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजोम को सत्ता से हटा देती है। जनरल अब्दुर्रहमान तियानी सत्ता संभालते हैं। उनका बयान था, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत में ये कदम उठाया। लेकिन इस तख्तापलट से एकोवास, पश्चिम अफ्रीकी समूह और पश्चिमी देशों में भारी आक्रोश। एकोवास नाइजर पर प्रतिबंध लगाता है और सैन्य हस्तक्षेप की धमकी देता है, लेकिन फिर भी सेना अपने फैसले पर अड़ी रहती है। अगस्त 2023 में गैबोन में एक नाटकीय दृश्य देखने को मिला। चुनाव के तुरंत बाद सेना ने राष्ट्रपति अली बोंगो को गृह नजरबंद कर दिया और ऐलान किया, चुनाव अवैध था और हम जनता के हित में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अली बोंगो गैबोन में कई वर्षों से एक तरह की राजशाही जैसी सत्ता चला रहे थे। उनके पिता ओमर बोंगो भी लंबे समय तक देश के शासक रहे। इस तख्तापलट को लेकर जनता के एक वर्ग ने समर्थन जताया, लेकिन सवाल यही है, क्या इस बार सच में बदलाव आएगा या फिर एक और नया सैन्य शासक सत्ता में आ जाएगा?